क्वेश्चन है वो है आज कोई टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है, एक्चुअली बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें हम लोग हमारे कुछ क्लासमेट से बात करेंगे जिन्होंने फर्स्ट ईयर में डिस्टिंक्शन सिक्योर किया था। हम उनसे दिस इज अ फन वीडियो जिसमें हम लोग उनसे चैट करेंगे और उनसे जानेंगे उनके बारे में, उनके कुछ एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसे हॉस्टल में एक्सपीरियंस किया और उनसे मेनली हम लोग पढ़ाई के बारे में कुछ जानेंगे जो कि हमें यूजफुल रहे आगे। So we had a lot of fun while shooting this and preparing for this. Please make sure you watch till the end. But start करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या फिर आपने सब्सक्राइब ना किया हो, please make sure you subscribe to my channel because we'll be there. And now let's start. तो जो हमारी पहली गेस्ट है वो पढ़ाई में तो काफी है ही अच्छी, बट उसके साथ ही साथ शी इज आल्सो वेरी क्रिएटिव विद द कलर्स एंड स्मूथ विद द वर्ड्स। सो मीट माय फ्रेंड नताशा श्रीवास्तव। हेलो, हाय सूरज। तो जो आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है वो काफी आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है, वो ये है कि इस वीडियो में आकर आपको कैसा लग रहा है? So first of all, I was very excited ये सुन के क्योंकि रात में मुझे मैसेज किया था out of the blue कि नताशा नीचे आजा मिलना है, and I was like ओके क्या हो गया क्योंकि अभी जस्ट हम लोग वापस आए थे and फिर उसने बोला कि नहीं मतलब एक वीडियो बना रही हूँ उसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए था, of course, and फिर उसने मुझे एक्सप्लेन किया and then I agree because मतलब जैसे भी हेल्प हो सके क्योंकि इसकी चैनल बहुत ही अच्छी आ रही है, तो इसीलिए this is how this happened. थैंक यू फॉर कमिंग। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि एमबीबीएस जैसी कोर्स ज्वाइन करके आपको क्या लगा? डिड इट फील लाइक अ बर्डन ऑन योर शोल्डर या फिर एक न्यू एडवेंचर की ओपनिंग लगी, अपॉर्चुनिटीज की ओपनिंग लगी, कैसी लगी? Personally, it was a very overwhelming experience मेरे लिए because new roommates, that 24/7 रहना है, new classmates, new college, नया environment, and you had to set yourself apart from a batch of 150, जो कि it became quite difficult initially. यहाँ क्योंकि स्टार्टिंग में अपने आपको यूनिक बनाने का वही एक तरीका है कि 150 में से आपको कोई कैसे जानेगा। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमें पता है कि हमारे फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट्स हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। तो उसको पढ़ने का फर्स्ट टाइम अप्रोच करने का एक बेसिक लेआउट आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ, तो फ्रॉम जो भी गलतियाँ मैंने की थी, आई वुड सजेस्ट कि प्रैक्टिकल अप्रोच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इफ यू लुक एट ईच सब्जेक्ट इन अ प्रैक्टिकल सेंस तो उसका थ्योरी ऑटोमेटिकली फॉल्स इनटू प्लेस। वहाँ देखकर आसानी होती है। एग्जैक्टली जैसे कि पहले सब्जेक्ट एनाटॉमी की बात करते हैं तो अगर डाइसेक्शन हॉल में हम लोग जाते हैं तो मैम समझाती है डाइसेक्शन या हम लोग कर रहे होते हैं डाइसेक्शन, तो अगर उसके साथ साथ ही हम लोग टेक्स्ट बुक्स में से भी याद कर ले साइड बाय साइड तो इट बिकम्स मच इजियर फॉर अस। द सेम वे हिस्टोलॉजी में अगर हम लोग स्लाइड्स ऐसे याद कर लें या एम्ब्रियोलॉजी में मॉडल्स की लेबलिंग्स तो थ्योरी में बहुत इजी हो जाता है एंड इट हेल्प्स इन वाइवा आल्सो। हाँ, बिकॉज वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो हमें पता है कि हाँ ये इस पार्ट में ये है तो हम इजीली याद कर पाते हैं, समझ कर पाते हैं। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है हमारा फिजियो, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? फिजियोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें देयर आर सो मेनी बॉडी प्रोसेसेस एंड फंक्शंस, तो अगर हम रिलेट करें अपनी ही बॉडी से इट बिकम्स अ लॉट इजियर क्योंकि आइदर एग्जाम के पहले रिवाइज करने के लिए हो या फिर ड्यूरिंग द एग्जाम याद भी करना हो तो बहुत रिलेट करके, फॉर एग्जांपल बीपी होने के आफ्टर रनिंग की ज्यादा हो जाता है तो एक रिलेट करके इट्स मच इजियर टू रिमेंबर। बिल्कुल हाँ, इससे हम लोग ऐसे वाइवा में पूरे ब्लैंक नहीं हो पाते जैसे कि हम हमेशा हो जाते हैं। हम कुछ अपने बारे में सोचकर कुछ ना कुछ तो बोल ही सकते हैं। और जो हमारा तीसरा और काफी ऐसे डरा हुआ सब्जेक्ट है जिससे सब डरते हैं, बायोकेमिस्ट्री, उसके बारे में क्या ओपिनियन है? बायोकेमिस्ट्री में ऐसे कहा जाता है कि इट्स अ वेरी वॉलेटाइल सब्जेक्ट, बहुत ही बड़ा है, बहुत सारी चीजें याद करने के लिए है एंड इट्स अ सब्जेक्ट जिसमें यू हैव टू इमेजिन क्योंकि उसमें हम कुछ देख नहीं सकते बिकॉज़ इट्स हैपनिंग विद इन द बॉडी इनसाइड द सेल्स। तो आई वुड सजेस्ट कि फ्लो चार्ट्स एंड साइकिल्स यू नो अगर रिवाइज करते रहो बनाते रहो तो वो बहुत ही जरूरी हो जाता है एंड एक कनेक्टिंग लिंक बन जाता है बिटवीन प्रोसेसेस। और मुझे एक चीज ऐसा लगता है कि अगर एक पेपर पे हम सारे साइकिल्स को एक छोटे फॉर्म में लिख लें ताकि एक बार में हम उसे रिवाइज कर पाए तो वो इजी हो जाता है, क्योंकि ऐसे भी साइकिल्स में इंटरेस्ट काफी आता नहीं सबको बिकॉज हमें सेंस नहीं लगता उन्हें जानने का, बट जाना जरूरी पड़ जाता है। तो ऐसे फिर उसके बाद अगर पूछा जाए कि रिविजन का क्या आपको इम्पोर्टेंस ऐसा लगता है, मतलब फर्स्ट टाइम हमने पढ़ा समझा ठीक है बट अगर रिवाइज ना करें तो
या रिविजन का क्या है? तो रिविजन की भी पहले आई वुड सजेस्ट कि जो टॉपिक्स पढ़ाई जाती हैं क्लास में, इट इज वेरी नेसेसरी कि उसी दिन द सेम डे उन्हें वापस आके सपोज दो ही टॉपिक्स पढ़ाएं, दो टॉपिक्स एज इन दो सब्जेक्ट्स पढ़ाएं, तो वो उसी दिन आके एक बार बाद में रीडिंग भी हो जाए, एक बार समझ लो, तो फिर नेक्स्ट नेक्स्ट डे के लिए इजी हो जाता है समझना। बिल्कुल, जितना रिवाइज करें उतना ही आई थिंक रिटेन कर पाते हैं हम, उतना ही हमें आसानी होती है पेपर में से लिखने में। सो दिस इज ऑल आई थिंक। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके और ऐसे सब्जेक्ट्स के बारे में एक बेसिक नॉलेज लेकर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सो मच। हमारी जो नेक्स्ट गेस्ट है वो एक्चुअली हमारे बैच की गोल्ड मेडलिस्ट हैं और वो काफ़ी हम्बल है, और अगर उनकी पेंटिंग्स की बात की जाए तो वो आपको आप रियलिटी में जितने अच्छे नहीं लगते उतना वो आपको पेंटिंग्स में दिखा सकती हैं, विच इज ट्रू। सो मीट माय टैलेंटेड फ्रेंड इशिता अग्रवाल। हेलो गाइस। हेलो सुजाता। हाय। तो आपके लिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जब हम हॉस्टल में आते हैं, काफ़ी न्यू सराउंडिंग्स है, तो उसमें एडजस्ट कैसे कर सकते हैं अपने अकेले ऐसे? जब मैं भी फर्स्ट टाइम हॉस्टल आ रही थी, मेरे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि हॉस्टल में आके रहना है, तो मैं डरी भी नहीं थी, खुश भी थी। फिर मैं जैसे ही हॉस्टल में आई तो मैंने सोचा कि हम ऐसे फ्रेंड ऑफ ग्रुप्स बना सकते हैं, ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड बना सकते हैं जिसमें हम रिलाई कर सकते हैं कि हम उनके साथ अपनी खुशी या अपनी हैप्पीनेस, अगर बहुत खुश है तो बहुत ज़्यादा हम अपनी हैप्पीनेस बांट सकें, या तो हम बहुत दुखी है, हमारे पास कोई प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में या कुछ चल रहा है तो हम उनसे शेयर कर सकें, जिससे वो हमें सजेशन दे पाए या हम उनको सजेशन दे पाए, जिससे हमारा लिविंग यहाँ पे बहुत ईजी हो जाएगा उन सबके साथ रहने में। दूसरा है कि हम अपने सीनियर्स हम धीरे धीरे रहते जाएंगे तो सीनियर्स के साथ भी हमें अपना इंटरेक्शन बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो एटलास हमें बहुत सारी चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं। वो एक साल से वहाँ पे रह रहे हैं या जितने टाइम से रह रहे हैं तो उन्हें पता है कि कैसे हॉस्टल में सर्वाइव कर सकते हैं, या क्या स्टडीज में वो हमें हेल्प भी कर सकते हैं, कि टिप्स दे सकते हैं कि ऐसे करो सबके साथ कैसे बिहेव करो। तो सीनियर्स के साथ भी हम अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छा इंटरेक्शन बना सकते हैं, जिससे हेल्दी इन्वायरमेंट है। बिल्कुल, इस बात पे मुझे इसमें एक्सपीरियंस है, बिकॉज मेरी रूममेट भी एक सीनियर थी, तो उनसे काफ़ी हेल्प मिलता है। तरह आपको काफ़ी ऐसे नए शॉप्स भी पता चलते हैं जहाँ पे आपके ज़रूरत के सामान मिलते हो, वो आपको पहले से पता होगा कि हाँ एक बेसिक स्ट्रक्चर आपके लिए लेट रहता है कि हाँ ऐसे ऐसे रहते हैं हॉस्टल में, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये तो रहा फ्रेंड्स का बात, बाकी ऐसे कॉलेज स्टाफ या हॉस्टल स्टाफ क्या रोल प्ले करेंगे हमारे एडजस्टमेंट में, आपको क्या लगता है? हॉस्टल स्टाफ हमारे कॉलेज का स्टाफ बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, जैसे हमारे रूम से मौसी आती है, कुछ रूम साफ करने आती है, तो उनके साथ भी हमारा इंटरेक्शन होता है, तो हमें पता चलता है कि वो लोग पहले से ही हैं कि लोकलाइज हैं, तो उन्हें चीज़ें पता रहती है कि यहाँ पे ये चीज़ में सस्ते में मिलेगी या उतना तुम्हें डिस्काउंट मिल पाएगा, क्योंकि एटलास हम स्टूडेंट्स हैं तो हमें पैसे लेके चलने पड़ते हैं, हमें घर से परफेक्ट बजट मिलता है तो हमें उसमें आसानी हो पाएगी। तो और उनके साथ हमें फैमिलियर इन्वायरमेंट मिलेगा, कुछ थोड़ा और दूसरे एक्स्ट्रा दूसरी चीज़ें हमें हेल्प कर सकते हैं हमें कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, या हमारा कुछ छोटा मोटा काम है तो वो भी वो कर देंगे। तो हमें कॉलेज स्टाफ भी बहुत हेल्प कर सकते हैं, जैसे हमें कुछ लोन लेना है, फाइनेंशियल लोन है, तो वो हमें जाके वो हमें बताते हैं कि ऐसे ऐसे प्रोसीजर करो, वो हमें हर चीज़ में हेल्प करते हैं। तो इस तरह हमारे कॉलेज स्टाफ और हमारे जो हॉस्टल का स्टाफ है, वार्डन है, रेक्टर है, वो सारा कुछ हमें हेल्प करते हैं। बिल्कुल, जैसे अभी लॉकडाउन से भी हम लोग वापस आए तो हमारे रूम का काफ़ी अच्छा था, जिसमें कि मौसी लोगों ने हमें सफाई करने में काफ़ी हेल्प की, बिकॉज अकेले करना वो नेक्स्ट इम्पॉसिबल था। तो हम दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि फ्रेंड्स हो गए, ऐसे सराउंडिंग्स हो गए, बट टीचर्स का क्या लगता है आपको, वो क्या रोल प्ले करते हैं हमारे पढ़ाई में या फिर और भी चीज़ों में? जैसे कोई भी स्टूडेंट एमबीबीएस ले रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है कि एमबीबीएस में जा रहा है, नया सराउंडिंग मिलेगा, नया कुछ मिलेगा। तो हमें डर भी रहता है एक पॉइंट पे कि हमने शुरू से हमारे घर में लोग डॉक्टर्स हो गए तो हमें सुनते हैं कि इतनी एमबीबीएस की बड़ी टफ होती है या उसमें इतनी डिफिकल्ट नेम्स है, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो जैसे हम टीचर्स के इंटरेक्शन में आते हैं तो टीचर्स हमें उस पढ़ाई को बहुत ईजी करने में हेल्प करते हैं। जैसे हमें इतने टफ नेम्स होते हैं कि सब लोग एक ही इन्वायरमेंट से नहीं आए हुए रहते हैं, तो उनको आता नहीं है कि प्रोनाउंस कैसे करें, तो टीचर्स हमें हर चीज़ बताते हैं, निमोनिक्स बताएंगे, टिप्स बताएंगे, ट्रिक्स बताएंगे, जिससे वो हमें एकदम ईजी लगे और हमें ऐसा मजा आए पढ़ने में, हेल्दी इन्वायरमेंट। और फिर हम जैसे सपोज हम एनएट में है तो हमें डाइसेक्शन टेबल रहता है, तो उसमें हमें 1-to-1 इंटरेक्शन मिलता है टीचर से, क्योंकि डाइसेक्शन टेबल में हम नए नए डाइसेक्शन टेबल में जाते हैं तो हमें बॉडी को देखने मिलता है, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ है, ये ऑर्गन ऐसा है, ये तो टीचर्स बता पाते हैं ज़्यादातर। टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो डाइसेक्शन टेबल हमें काफ़ी ट्रेन भी करते हैं कि कैसे हम यूनिवर्सिटीज में एक्सटर्नल्स को फेस कर पाए, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है।
तो ये तो है टीचर्स जो अपने नॉर्मल चीज़ आपके लिए करते हैं मतलब एज अ स्टूडेंट, बट आउट ऑफ द वे जाकर अगर किसी टीचर ने आपके लिए कुछ किया हो ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आपका जो शेयर करना चाहें आप? मैं एक्चुअली कैमरा में बहुत शाय हूँ, मैं डर जाती हूँ, बहुत जल्दी चीज़ों के डरती हूँ, बट ये चीज़ मुझे बहुत उस पे थी कि मैं इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद भी, इतनी मेहनत करने के बाद भी, अगर मैंने वाइवा में कुछ नहीं करा, क्योंकि एमबीबीएस में थ्योरी कुछ नहीं करो तो थ्योरी में इतने नहीं भी हो तो तुम्हें एक्सटर्नल्स को फेस करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल्स वो तो होना ही है, तो वो फेस करना तुम्हें आना चाहिए, और मैं इसमें बहुत ज़्यादा वीक थी। सो टीचर्स ने मेरी चीज़ें पहचानी, तो मेरी लाइफ में एक टीचर फर्स्ट ईयर में था, डॉक्टर प्रिया पाटिल, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शाय थी, मैं बोल नहीं पा रही थी, मुझे आने के बाद भी नहीं बोलती थी मैं कुछ, तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे आफ्टर द क्लासेस 10 मिनट्स के लिए 15 मिनट्स के लिए ऐसे बुला के उन्होंने बताया कि अगर एक्सटर्नल ने ये पूछा तो आपने ये बताना, एक्सटर्नल ने इतना पूछा तो उतना बताना, इससे आपका वाइवा इजी होगा, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी, और उसका रिजल्ट रहा कि मैं फर्स्ट ईयर में एज अ गोल्ड मेडलिस्ट। बिल्कुल, ये तो हमने देखा था कि प्रिया मैम ने आपको कैसे हेल्प किया, तो काफ़ी अच्छा था, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। जो हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं वो उनके बारे में क्या बोलूँ, वो एक्चुअली रूममेट कम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आपका जय भी वो फॉर बैच, प्लस वो दोनों जब एक साथ जाते हैं तो उनकी आवाज़ एक दूसरे को इतनी कॉम्प्लीमेंट करती है कि इट कम्स आउट एज अ सिंगल वॉइस, which is I think very soulful to hear. So please meet my friends Aditi and Rishi. Hi. तो मेरा पहला सवाल आप लोगों के लिए ये है कि जब हम लोग घर से यहाँ हॉस्टल पहली बार आते हैं तो काफ़ी नई है हमारे लिए, तो उसमें एडजस्टमेंट या सर्वाइवल में आपको क्या लगता है, रूममेट्स क्या रोल प्ले करते हैं? आई थिंक रूममेट बहुत मेजर रोल प्ले करता है हॉस्टल सर्वाइवल में। हम लोग अभी सब घर से आए होते हैं एंड घर एक बहुत ही सेफ जगह है। हम जब हॉस्टल में आते हैं तो कई तरह के एडजस्टमेंट्स हमको करने रहते हैं, तो आई थिंक उन एडजस्टमेंट्स में एक रूममेट ही है जो हमारी हेल्प करता है, जैसे कि हमको एक रूम में एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है, कई तरह के सपोर्ट मिलते हैं, मेंटल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, और जैसे कई बहुत दिन होते हैं जब हम बहुत ही लो फील करते हैं एंड बीइंग गर्ल्स हम लोग के काफी मूड स्विंग्स रहते हैं, तो वो भी हमारा रूममेट ही झेलता है। एंड मोरओवर आई थिंक जब हम बीमार पड़ते हैं वो टाइम में जब हम बहुत अकेला महसूस करते हैं, हमारे पेरेंट्स यहाँ नहीं होते, तो आई थिंक एक रूममेट आपके पेरेंट्स की कमी भी उस टाइम पूरी करता है। तो अगर आपके पास एक अच्छा रूममेट है तो आई थिंक हॉस्टल में एडजस्ट करने में आपको काफी इजी रहेगा। बिल्कुल, इस तबियत वाली बात पे मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मैं और मेरी रूममेट ने इतना शेयर किया कि उसने मुझसे चिकन पॉक्स भी शेयर किया, वो भी यूनिवर्सिटी के टाइम। तो खैर वो तो बातें होती है रूममेट्स के बीच। प्लस जहाँ तक आती है खाने की बात, आई थिंक मेस के लिए हम सभी को स्ट्रगल करना पड़ता है, तो उसके लिए सोल्यूशन हम अपने रूममेट के साथ आराम से ढूंढ सकते हैं, हम लोग ये भी एक तरफ है। एंड ऑल्सो जब हमारे कॉलेज में कोई इवेंट होता है लाइक हॉस्टल डे फेस्ट होता है, तो हाँ उस इवेंट से ज़्यादा उसकी तैयारियों में कई ज़्यादा मज़ा आता है। और मेरे केस में पर्सनली मुझे समझ नहीं आता कैसे रेडी होना है, क्या पहनना है, तो आई थिंक अदिति के सजेशंस आर द बेस्ट फॉर मी। बिल्कुल, बेस्ट की तैयारी हमारे रूम से शुरू हो जाती है, ये कह सकते हैं। एंड ऑल्सो हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ में भी इंडल्ज होते हैं जो कि बहुत स्ट्रेस रिलीविंग है, जैसे कि वॉक पे जाना, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, एंड लेट नाइट मूवीज, लेट नाइट पंचिंग, हाँ वैसे ही हम अपना एक दूसरे के साथ मिलकर स्ट्रेस कम कर पाते हैं, अपने आप को अनफिल्टर कर पाते हैं। तो ये तो थी हमारी एडजस्टमेंट और ऐसे सर्वाइवल की बातें, बट अगर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि फ्रेंड्स क्या रोल प्ले करते हैं हमारे पढ़ाई में, या फिर आपसे अगर पूछे थे कि सेल्फ स्टडी और ग्रुप स्टडी में आप किसको ज़्यादा एडवांटेजेस मानेंगे? आई थिंक वी बिलीव कि हम दोनों ही मेथड्स को ऐसे, दोनों ही मेथड्स का अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंस है, हम किसी एक को नहीं चुनेंगे। अच्छा, हाँ तो पहले अगर जाने ग्रुप स्टडी के बारे में, तो उसके क्या ऐसे बेनिफिट्स लगते हैं? See, there are lot of times जब हम काफ़ी प्रेशराइज फील करते हैं, because we all know MBBS का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, तो आई थिंक ये टाइम है रादर कि हम खुद से बैठें और प्रेशराइज फील करें, स्ट्रेसफुल फील करें, हम ये जो है पढ़ाई, तब ग्रुप स्टडीज जो है दे कम इनटू एक्शन। एंड होता क्या है कि हम लोग जब साथ में बैठे कोई टॉपिक करते हैं तो वो खेल खेल में हो जाता है, वी डोंट फील एज बर्डन, राइट। अकेले बैठकर हम काफी स्ट्रेस लेने लग जाते हैं और कंसंट्रेशन भी नहीं करता है, तो वही ग्रुप में जो चीज स्टार्ट करने की हमें मोटिवेशन नहीं आ रही थी वो चीज कंप्लीट भी हो जाती है और हमें पता भी नहीं लगता। सो आई थिंक ये बहुत अच्छा बेनिफिट है ग्रुप स्टडीज का।
फॉर एग्जाम्पल लाइक वी आर मेकिंग टी कॉफी या फिर मैगी, हम कुछ भी कर रहे हैं, हमें कोई टॉपिक है जो डिफिकल्ट लग रहा है, बट वहीं हमारे फ्रेंड ने वो टॉपिक कर लिया, तो वो फ्रेंड एक बार वो टॉपिक नरेट भी कर दे, जब हम नेक्स्ट टाइम वो टॉपिक करेंगे हमें आई थिंक बहुत ही कम टाइम लगता है, हमें पता नहीं लगेगा कब वो टॉपिक लर्न हो गया है, हमें याद हो गया। बिल्कुल, एक बेसिक ओरिएंटेशन मिल जाती है तो वो करने में काफी हेल्प होता है। प्लस एक चीज है, जब हम कोई भी टॉपिक है वो अपने दोस्त से सुनते हैं तो हमें बेटर रिटेन रहता है। एंड क्या होता है, अभी आप दोस्तों के साथ पढ़ रहे हैं तो कुछ अच्छे अच्छे तरीके भी निकल आते हैं वो चीजें याद रखने के, विच इज वेरी हेल्पफुल जुगाड़ में। बिल्कुल। एंड आपके दोस्तों में भी एक तरह की बॉन्डिंग बन जाती है, आपका एक अच्छा रिलेशन बन जाता है। प्लस एक दूसरे को देखकर हम बहुत इनकरेज होते हैं, एक हेल्दी कंपटीशन आता है, और जब हेल्दी कंपटीशन आता है तो आई थिंक सिर्फ आपका ही नहीं, आपके साथ जितने भी लोग हैं उन सबका बेनिफिट होता है। जब एक फ्रेंड समझा रहा है तो क्या है कि वो खुद जैसे समझा है वो समझाता है तो हमें ज्यादा समझ आता है। एंड ऑल्सो आई फील कि जो ग्रुप स्टडी है इट हेल्प्स टू ब्रेक द मोनोटनी। बहुत सारे टाइम मतलब बचपन से हम लोग को आदत है कि हम लोग अकेले पढ़ें, पर जब हम ग्रुप स्टडी में आते हैं तो हमें बहुत वेरिएशन लगते हैं, ऑल्सो हमारा कॉन्सेंट्रेशन और मेमोरी भी बढ़ता है, विच इज वेरी गुड। हाँ, और याद हम ज्यादा कर पाते हैं ग्रुप स्टडी से। तो अभी ग्रुप स्टडी के तो बारे में हमने देख लिया, अगर सेल्फ स्टडी के लिए पूछा जाए तो आप उसको कैसे बताना चाहेंगे? जहाँ तक बात है ग्रुप स्टडी की, तो ग्रुप स्टडी पर ही आप टोटली रिलाई नहीं कर सकते, उसके साथ सेल्फ स्टडी भी बहुत जरूरी है, बिकॉज सेल्फ स्टडी हमको सेल्फ असेसमेंट करने में हेल्प करती है, क्योंकि ग्रुप में थोड़े मतलब नंबर ऑफ पीपल रहते हैं, सबका फेस अलग है लर्न करने का। तो जहाँ टॉपिक समझने की बात है आई थिंक ग्रुप स्टडीज आर द बेस्ट, बट जहाँ चीजें लर्न करने की बात है फॉर एग्जाम्स, वहां पर आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, आपको सिट एंड एसेस कि आपको किस टॉपिक पर कितना टाइम देना है और आपकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेसेस है। बिल्कुल हाँ, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सेल्फ स्टडी में तभी पता चलता है कि ये हमारा वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, उसी अकॉर्डिंग हम लोग अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड आई थिंक कि जो सेल्फ स्टडी है वो सबसे बेस्ट तब है जब रिविजन का टाइम आता है, क्योंकि हमें ग्रुप में पढ़ तो लेते हैं पर हमें ये नहीं पता कि हमें कितना याद है। तो आई थिंक टू एक्सेस आवर लर्निंग स्किल्स वी नीड टू सी कि हमारे कौन से एरियाज वीक है, हम उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। सो आई थिंक इन दी एंड वी कंक्लूड कि दोनों ही तरीके अगर आप साथ में लेके चलें तो पढ़ाई मजेदार भी होगी एंड बर्डन नहीं लगेगा, प्लस आपको बहुत बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। बिल्कुल, तो मतलब ये है कि हमें दोनों के बीच एक बैलेंस रखना है। बिल्कुल, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू फॉर टॉपिक। तो अभी हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट है उनका सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन ये है कि वो काफी काम रहते हैं, आप उनको कभी भी ऐसे पैनिक करते हुए नहीं देखते कभी भी पढ़ाई को लेकर, तो काफी काम एंड कूल है, और प्लस काफी सारे स्पोर्ट्स में वो इन्वॉल्व है, जैसे वॉलीबॉल है, क्रिकेट, उसमें वो हमारे टीम से खेलते हैं, हमारी ईयर की टीम से खेलते हैं। तो लेट्स मीट आवर फ्रेंड्स। नवीन, तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है आपके लिए वो ये है कि हॉस्टल आपके लिए एक बोन है या बेन है, आप यानी उसको पॉजिटिव साइड में रखना चाहेंगे या नेगेटिव साइड में? मेरे लिए हॉस्टल एक बोन ही है, अच्छा उसको पॉजिटिव साइड से रखूं, क्योंकि पिछले 8-10 साल से मैं हॉस्टल में रह चुका हूँ, तो आदत हो गई है। हाँ, वो तो है, जो जहाँ रहता है उससे वहाँ की आदत हो ही जाती है। तो अगर आपसे कुछ एडवांटेजेस जाने चाहे हॉस्टल में रहने के घर के कंपैरेटिवली तो क्या होगा? तो मैं तो हॉस्टल को ज़्यादा एडवांटेज के लिए रखूँगा, डिसएडवांटेजेस कम ही है। तो एडवांटेजेस इन द सेंस हमको फ्रीडम मिल जाता है और हम टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं और दोस्तों के साथ एंजॉय भी कर सकते हैं। बस एक ही डिसएडवांटेज है, वो है लोग बार बार पे नॉक करके आ जाते हैं, इंटरफेयर थोड़ा होता है। हाँ, वो तो है। तो मतलब हॉस्टल आपके लिए पॉजिटिव ही है, काफी लोगों के लिए क्या होता है हॉस्टल उतना पॉजिटिव नहीं आता, बट चलिए आपके लिए वो है। दूसरा जो हमारा सवाल है आपके वो ये है कि जो क्लास में कंपटीशन चलता है, जो कि सबको हमेशा लगता है कि अपने आप को स्टैंड आउट करना है, तो उससे अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उस चीज को अपने आप को कैसे अफेक्ट ना होने? प्रेजेंट सिनेरियो में सबके लिए कंपटीशन एक उनके लाइफ में एक हिस्सा ही बन चुका है, तो सबके दूसरों के साथ कॉम्पीट करना ही एक हिस्सा बना लिया है। तो मैं सोचता हूँ कि खुद से कॉम्पीट करना सीखो, क्योंकि वो ज़्यादा आपको आगे बढ़ाना सिखा देगा। तो कल जो आपने किया उससे बेहतर करने का अगले दिन का ट्राई करो, कोशिश करो, और पिछले साल का जो इतना भी डिस्टिंक्शन है उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करो। एक्सपेक्ट करो, कोशिश करो। बिल्कुल, ये तो आपने सही कहा। तो ये जरूरी है कि हम लोग कंपटीशन को अपने आप को अफेक्ट ना करने दें,
जैसे कि इनको नहीं होता कभी कंपटीशन में। सो थैंक यू फॉर कमिंग। जो हमारी नेक्स्ट गेस्ट है, शी इज फनी, इंटेलिजेंट, सुपर्ब सिंगर एंड व्हाट नॉट। शी इज अ कंप्लीट पैकेज। मीट माय फ्रेंड शमिशा गुप्ता। Hi guys, hi Siddhartha. हेलो। तो आपके लिए हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इस जनरेशन में हम लोग काफी डिस्ट्रैक्शंस फेस करते हैं, तो उनको मैनेज करने के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, अकॉर्डिंग टू मी देखो डिस्ट्रैक्शंस इज लाइक ये हमारी एज है ऑफ गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, ओके। और आई वुड से कि यू नो गेट डिस्ट्रैक्टेड, यू नो मतलब यू नो हमेशा पढ़ना इट इज नॉट गुड, यू नो आई मीन जाओ यू नो पार्टी विद फ्रेंड्स, गो आउट, fall in love, fall out of love, it's okay, but I think you should always dedicate like 2 to 3 hours to books daily, ठीक है, because you know your future self will thank you future में जाकर, you know मतलब तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ बोलेगा थैंक यू सो मच कि तुमने इन्वेस्ट करा टाइम, बिकॉज तुम्हें एग्जाम्स के एंड में प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल, रेगुलर होने से हमें काफी हेल्प हुआ। Exactly, and there should always be a balance between your professional and your like personal life, I think, and plus I think एक टाइम टेबल बनाना it is very important, and जैसे सुजाता was also like obviously telling me कि टाइम टेबल it is very important, वो खुद भी एक बहुत अच्छा टाइम टेबल फॉलो करती है, even I follow a टाइम टेबल, मतलब every person who tops या फिर you know जो अच्छे मार्क्स लाता है वो एक टाइम टेबल जरूर फॉलो करता है, एंड प्लीज ऐसा टाइम टेबल बनाना चाहिए जो फॉलो हो सके, ऐसा मत बनाओ कि मतलब 12 घंटे पढ़ रहे हो और एकदम भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली, अगर 70% भी फॉलो करोगे तो फिर हाँ, कोई भी आप टाइम टेबल बना रहे हैं, अगर जरूरी नहीं है कि आप उसे 100% फॉलो कर पाते हो, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसे छोड़ दें। वी शुड ट्राई कि हम लोग 70-60% कुछ भी फॉलो करके उसको कंटिन्यू करें, बिकॉज वो इन द लॉन्ग रन हेल्प करने वाला है। एग्जैक्टली, तो टाइम टेबल बनाओ, लाइक सेपरेट करो अपनी पर्सनल लाइफ को, फ्रेंड्स वाली लाइफ को, यू नो फन वाली लाइफ को, एंड ऑब्वियसली अपनी बुक्स वाली लाइफ को भी सेपरेट। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए वो ये है कि जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी एग्जाम्स को अप्रोच करते हैं, तो ज़रूरी है कि हम लोग रिविजन करें, तो कैसे जल्दी रिवाइज किया जाए, कैसे एक फन वे में रिवाइज किया जाए, इसके बारे में आप कुछ बताएं। हाँ, सो द टेक्निक आई फॉलो इज पोमोडोरो टेक्निक। सो व्हाट वी डू इन दैट टेक्निक इज लाइक हम लोग एक 20 मिनट्स के स्पैन में पढ़ते हैं, देन वी टेक अ 10 मिनट्स टू 5 मिनट्स ब्रेक, एंड मतलब उसमें हम ऐसे मोटिवेट करते हैं अपने आप को कि मतलब अभी सिर्फ 20 मिनट के लिए पढ़ना है, उसके बाद यू नो एक छोटा ब्रेक मिलेगा मुझे, एंड देन यू कैन ट्रीट योरसेल्फ इन दैट ब्रेक आल्सो। हाँ, ऐसा लगता है हमें कि बस ये कर लेते हैं यार, फिर तो हाँ, फिर तो है, फिर तो मतलब खत्म हो ही जाएगा। हाँ, तो उस टाइम स्पैन में मैं अपना टॉपिक, एक पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। तो पोमोडोरो हैज हेल्प मी अ लॉट, मतलब आई मीन एग्जाम्स के पहले बहुत लाइक मोनोटोनस नहीं लगता है ज़्यादा पोमोडोरो के हेल्प से, एंड प्लस यू कैन वॉच यूट्यूब वीडियोज एज वेल, बिकॉज इट्स फ्रीली एक्सेसिबल टू ऑल, एंड प्लस यू नो वो फ्री है, आप एक विजुअल मेमोरी बनाते हो, और मुझे ऐसा लगता है कि ऑनेस्टली मेरा मानना है कि जब आप पढ़ते हो तो मतलब हर चीज़ मगअप करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, समझना एंड यू नो उसको विजुअलाइज करना से आपको बेटर रिटेन होता है, वो हमें इमेजेस याद आते हैं। एग्जैक्टली, बाद में एग्जाम में लिखते हो तो यू नो यू विजुअल मतलब सब कुछ रिटेन हो, जो आप कर चुके होते हो विजुअलाइज मेमोरी से, तो वो सब कुछ आता है बाद में याद कि हाँ ये पढ़ा था, ठीक है। प्लस यू कैन यूज फ्लैश कार्ड्स, यू कैन मेक योर ओन लाइक छोटे छोटे नोट्स, एंड यू कैन लाइक जैसे निमोनिक्स है उनको आप स्टिकी नोट्स में यू नो लिख कर यू कैन लाइक पेस्ट इट ऑन योर वॉल, एंड प्लीज डोंट पेस्ट पूरा वॉल पे यू नो निमोनिक्स की पूरी दुकान लगा दी है, यू नेवर रीड दैट, ओके। सो आई थिंक कि ऐसे वॉल पे एक दो चिपका लो, हाँ कभी भी ब्रश करते करते तुम लोग जाकर देख सकते हो उसे, ठीक है। एंड लास्टली आई वुड से कि मतलब यूनिवर्सिटी क्वेश्चन जरूर करो, बिकॉज ट्रस्ट मी लास्ट 15 ईयर्स कर लिए तुम्हारे 80% मार्क्स पक्के हैं, एंड पता है हम खुद 100% नहीं कर पाते हैं, कोई 100% नहीं कर सकता है सब्जेक्ट को, तो प्लीज यूनिवर्सिटी पेपर देखो, क्योंकि अगर उतना ही कर लिया है तो बहुत कर लिया है। ये हम एक हैबिट कर सकते हैं कि आप डेली एक पेपर सॉल्व करते हो, बिकॉज 2-3 घंटे तो आप पढ़ने बैठते ही हो, यूनिवर्सिटी जब अप्रोच होता है आपको बैठना चाहिए, तो एक पेपर अगर आप रोज ट्राई करते हो सॉल्व करने का पर सब्जेक्ट, तो वो यूजफुल है। 1 to 2 पेपर्स अ डे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे ये कुछ आपके इनसाइट्स जान के, रिविजन और डिस्ट्रैक्शन के मैनेजमेंट के बारे में जान के।
थैंक यू सो मच एंड एक और बात बोलना चाहती हूँ, रैपिड रिवीजन के लिए प्लीज सुजाता का चैनल देखो, यू नो आई मीन लास्ट में आकर ऐसे सुजाता बहुत अच्छे रैपिड रिवीजन ऐसे कर भी रही है, इवन आई सॉ 1 or 2 वीडियोस, यू नो ऐसे जो अभी उसने अभी सेकंड ईयर में पोस्ट करे हैं, सो प्लीज देखो, यू नो एंड ऐसे यू नो यूट्यूब से जल्दी जल्दी यू नो रिवाइज करने में बहुत इजी रहता है, तो ऑब्वियसली देखो सुजाता चैनल। तो मेरे पास भी कुछ है शेयर करने को, बट वो टिप्स या कुछ नहीं है बिकॉज वो सारे मेरे फ्रेंड्स ने शेयर कर लिए, बट मेरे पास कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस या फिर कुछ ऐसे सजेशंस ऐसे जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो है, उसमें से कुछ पॉइंट्स है जैसे कंसिस्टेंसी, यानी कि अगर इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप रोज़ 2-3 घंटे यू आर पुटिंग इन द सब्जेक्ट, बट अपने माइंड को ट्रेन करना है तो भले आप उस सब्जेक्ट को 10 मिनट भी रोज़ एक बार करो ताकि आपका माइंड ट्रेन रहे, तो इट इज़ नेसेसरी कि यू आर पुटिंग द आवर्स, ऐसे ही नहीं होता। और दूसरा ये है कि जो भी हमारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है हम उसको कंटिन्यू करें। ऐसा नहीं है यहाँ पर आकर कि आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को ही अपना मेन मोटिव तो बनाना पड़ेगा, बट साइड में आप अपने एक कोई भी अगर एक्टिविटीज़ आप करते हो, रीडिंग, राइटिंग, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, जो भी, तो आप उसे कंटिन्यू करें, क्योंकि वो आपको इन सम वे हेल्प कर रहा है, जो कि अभी शॉर्ट टर्म पे आपको नहीं दिख रहा, बट इन लॉन्ग टर्म वो आपको हेल्प करता है। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट। थर्ड ये है कि हम लोग माइंडफुली सब कुछ करें, तो माइंडफुली यानी फोकस करके करें, तो माइंडफुली के लिए कि हम लोग कुछ माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस कर सकते हैं जैसे मेडिटेशन या कुछ। और एक और चीज़ ये ज़रूरी है कि हम लोग स्ट्रेच या थोड़ी मूवमेंट हमारे डेली एक्टिविटीज़ में उसको ऐड करें। ज़रूरी नहीं है कि आप लंबे आवर्स वर्कआउट या कुछ करें, बट ऐसे 2 मिनट का स्ट्रेच या कुछ, बिकॉज वो आपके माइंड और बॉडी दोनों को हेल्दी और इम्प्रूव करने और फोकस करने सब चीज़ में हेल्प करता है। सो बस ये था छोटा मोटा जनरल टिप्स जो कि मैं बोलना चाहती हूँ, बाकी पढ़ाई से रिलेटेड तो सब हो ही है। और ये है कि प्लीज़ एंजॉय, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल जर्नी, ऐसे उसे निराश होकर ना आगे लेकर जाए। सो ये था हमारा एक फन चिट चैट वीडियो, जिससे आई होप आप लोगों को मज़ा आया हो और कुछ सीखने में मिला हो। आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू ऑल माई फ्रेंड्स हु अग्रीड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड मेक इट देयर ओन, एंड आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू दिस प्लेस जहाँ पे हमें ये रिकॉर्ड करने मिला, विच इज़ यूएफओ प्राइजिंग ऑन। सो इट इज़ अ नाइस प्लेस एंड ब्यूटीफुल, जैसा आप देख सकते हैं। आई ड्रॉप द एड्रेस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट आउट। And before leaving, please make sure you hit the like and subscribe button. I'll see you next weekend. Bye bye.